जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास। यहाँ से आप लोग को टॉप 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग के सिलेबस में भी इस टॉपिक का नाम दिया गया है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और 1 से 2 प्रश्न आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग को एग्जाम में पूछा है और पूछेगा भी यहाँ पर, तो आप लोग रेडी है तो एक एक प्रश्न के एनालिसिस करते हुए आप लोग को प्रैक्टिस लगाना है, क्योंकि 2024 का एग्जाम आप लोग को बहुत ही नज़दीक है। 8 फरवरी से आप लोग को एग्जाम का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग रेडी है तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है। हर प्रश्न में आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन आप लोग को राइट चूज करना है। फ्रेंड, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया कला एवं स्थापत्य या साम्राज्यवादी राजस्व एवं भूमि सुधार या साहित्य कार्यों का संरक्षक। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कला एवं स्थापत्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर दिया गया है। हर प्रश्न में आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखने को मिलेगा, तो चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगर आप लोग के से एग्जाम में पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, तो आप लोग ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम जहां भी देखिएगा वहां राइट उत्तर देकर चलिएगा। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न पर। सेकंड नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की। वहां पर आप लोग को भी पढ़े और आप बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त। यहाँ पर चंद्रगुप्त होगा। फ्रेंड्स, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा श्रीगुप्त इज द राइट आंसर है। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया है। चलिए चलते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि श्रीगुप्त शासनकाल 240 और 280 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जो गुप्त वंश का संस्थापक था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए। हर प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा, उसके बाद जब मैं बताऊं तो आप लोग को मैच करना है। उसके बाद स्कोर कमेंट लिस्ट में बताना है कि आप इस 50 में कितने सही करते हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है ये बताइए। आप लोग के ऑप्शन में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का समुद्रगुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए चलते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है आप लोग का कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने भारत में गुप्त साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समुद्रगुप्त को कविता लिखने और पढ़ने का भी शौक था, जिस कारण उन्हें कविराज यानी कवियों के राजा के रूप में भी जाना जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि वह एक वीर योद्धा, साहसी, पराक्रमी तथा निर्भीक शासक थे। फ्रेंड्स, आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट से 2024 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा। चलिए चलते हैं 4 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को बताना है कि किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग मैच कीजिए। इसका करेक्ट आंसर गुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है कि किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। 5 नंबर प्रश्न है कि किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। आप लोग के ऑप्शन स्क्रीन पर है पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2 या विक्रमादित्य 1 या विक्रमादित्य 2। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आप लोग को पुलकेशिन 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है। चलते हैं इसी प्रश्न के बाद नेक्स्ट प्रश्न अपने 6 नंबर पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। आप लोग से राज्य राजधानी बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हो गया है इंडियन आर्मी के लिए। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की अगर आप लोग से पूछा जाए राजधानी कहाँ है, तो आप लोग फटाक से बताइए कन्नौज, थानेसर, दिल्ली या अजमेर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग मैच भी कीजिए, कन्नौज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका राज्य पूर्व में
कामरूप तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। कनौज उसकी राजधानी थी जो आजकल उत्तर प्रदेश में है। कनौज आजकल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स आ चुका है कि चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हुएंगसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? आप लोग के ऑप्शन में दिया गया है हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्ठ, चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग को करेक्ट उत्तर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आप लोग को चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त, धर्मपाल, हर्षवर्धन। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आप लोग का हर्षवर्धन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी इसके समझेंगे। 9 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि कोणार्क जो कि उड़ीसा में स्थित है में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया था? अंतवर्मन, नरसिंहवन या कपिलेंद्र या पुरुषोत्तम? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का नरसिंहवन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं। इसे 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिम्हादेव प्रथम ने बनवाया था। इसकी कलाकृति हैरत में डाल देती है। यह कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। कहा जाता है कि सूरज की पहली किरणें सीधे पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़ती है और पड़े। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? बताइए इसका सही उत्तर आप लोग को ऑप्शन नंबर में दिया गया है पंडित, चालुक्य, चोल या ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रकूट। इसके बाद आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का चोल है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि आप लोग को 2024 का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। लमसम 100 to 10% चांस है कि आप लोग को अप्रैल में आप लोग का एग्जाम करा दिया जाएगा। फरवरी में आप लोग के एग्जाम का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और टेलीग्राम को इस पर जुड़ जाइए। इस पीडीएफ का जो लिंक है टेलीग्राम पर दिया रहेगा और आप लोग वहां पर जाकर पूरा डाउनलोड करके एक एक करके रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि प्रथम राज चोल दक्षिण भारत के चोल निषादवंशी कोली राजवंश के महान सम्राट थे। उनके शासन में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में कलिंग तक साम्राज्य फैलाया है। अब 11 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट है कि कांची में प्रसिद्ध 11 नंबर प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर जो है वो निर्माण किसने किया था? महेंद्र वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन 2 या नंदी वर्मन या दंती वर्मन? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का नरसिम्हा वर्मन 2, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही उत्तर है। चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न आप लोग का फ्रेंड्स कि तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, पलों ने, पांडवों ने, राष्ट्रकूटों ने? तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का चोलों ने हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही उत्तर है। चोलों ने तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि बृहदीश्वर मंदिर या राजा राजमेश्वर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी में आरंभ में बनवाया गया था। 13 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि चोल राज्यों ने 13 नंबर फ्रेंड्स प्रश्न में दिया गया है कि चोल राज्यों ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? बताइए आप लोग इसका सही उत्तर। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का शैव धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि चोल सम्राट शिव के उपासक थे, लेकिन उनकी नीति धार्मिक सहिष्णुता की थी। उन्होंने बौद्धों को भी दान दिया। जैन का भी शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन और प्रचार करते थे। पूर्वयुग के तमिल
धार्मिक पद वेदों जैसे पूजित होने लगे और उनके रचयिता देवता स्वरूप माने जाने लगे। चलिए चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का फ्रेंड्स कि चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? मालाबार, तंजौर, सिलोन या मैसूर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का तंजौर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन युग में 15 नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर में, खजुराहो में, मदुरै में या ऑप्शन नंबर डी है माउंट आबू में? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही उत्तर। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। आप लोग से पूछा जाए कि उड़ीसा की राजधानी तो भुवनेश्वर, यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर भी है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी शिव को समर्पित है। यह किस भगवान को समर्पित है? तो शंकर भगवान यानी शिव भगवान को समर्पित है। इसे यातीत केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। कब बनवाया था? तो 11वीं शताब्दी में। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? ये इंडियन आर्मी में पूछा जा सकता है प्रश्न, आप लोग इसको वीवीआई कर सकते हैं और पूछा गया भी है, इसीलिए बता रहा हूँ कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? गुप्त, कुषाण, मौर्य या मगध साम्राज्य? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आप लोग को कुषाण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के कुषाण वंश द्वारा जारी किए गए थे, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर वहां पर बी में सही उत्तर दिया गया था। 11 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि यादव शासकों की राजधानी थी, जो यादव थे यादव शासकों की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी, देवगिरी? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का देवगिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया है। चलिए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है आप लोग को कि यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी, जो वर्तमान में दौलताबाद के नाम से जानी जाती है। यह दो वंश भारतीय इतिहास में बहुत प्राचीन है और वह अपना संबंध प्राचीन यदुवंशी क्षत्रियों से भी मानता है। आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है इस प्रश्न को कि तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, किसके पराजित हुई थी? बताइए, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया या मोहम्मद गजनी ने पृथ्वीराज को हराया या पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनी को हराया या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया? तो जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग को दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स, सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है आप लोग का कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। ये आप लोग को हिस्ट्री के अकॉर्डिंग दिया गया है। 19 नंबर जो प्रश्न आप लोग को नेक्स्ट प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? पेरिस, इराक, अफगानिस्तान या ईरान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का अफगानिस्तान का था। मोहम्मद जो गौरी जो था अफगानिस्तान का था। चले चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न है आप लोग का सही उत्तर बता दीजिए कि निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? बताइए, ऑप्शन नंबर में आप लोग को दिया गया अफगानी या ऑप्शन नंबर बी आप लोग पढ़ सकते हैं अरबी, तुर्क, मुगल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग को अरबी ने भारत पर सबसे पहले कौन सा आक्रमण किया था? तो अरबी ने किया था। चलिए 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग को कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश या फिरोज तुगलक या बलबन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का फ्रेंड्स बलबन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो दिखाई पड़ रहा है वो आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है कि नौराज ईरानी और फारसी नव वर्ष है। यह वसंत का पहला दिन है। इस त्यौहार की शुरुआत गियास उद दीन बलबन ने की थी। बलबन के फुल फॉर्म
बलबन की फुल नाम जो है गियास उद दीन बलबन है। बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को समाप्त कर दिया था। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न को भी आप लोग सही उत्तर बता दीजिएगा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ये आप लोग को ट्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, बताइए, इल्तुतमिश की या कुतुबुद्दीन ऐबक की या नासिरुद्दीन की या बलबन की। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में इल्तुतमिश की, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलिए 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न आप लोग का कि तैमूर ने दिल्ली कब किया था। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है आप लोग के ऑप्शन है 19 जनवरी 1400 ईस्वी, 18 दिसंबर 1398 ईस्वी या 1460 ईस्वी या 1305 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग को 18 दिसंबर 1398 ईस्वी तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, ये बताना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर में दिया गया है फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी या नसरुद्दीन लोदी या सुल्तान महमूद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग को सुल्तान महमूद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर है आप लोग के स्क्रीन पर कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। गाजी तुगलक या महमूद तुगलक या फिरोज तुगलक या तैमूर लंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग को गाजी तुगलक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था, जो 1320 ईस्वी में किया था। अब 27 नंबर प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था। यह आपसे पूछा जा भी सकता है 2024 में। फरगाना, खीवा या खुरसान या सिस्तान। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फरगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में आप लोग से पूछा गया है। इसे ट्रिपल स्टार भी कर सकते हैं आप लोग कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। 1526 में, 1556 ईस्वी में या 1757 में या 1761 ईस्वी में। बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर। ये प्रश्न मैं बार बार प्रैक्टिस सेशन में भी करा चुका हूं और आज आप लोग को टॉपिक्स वाइज में सिलेबस के अकॉर्डिंग भी प्रश्न आ गया है इंडियन हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 1526 ईस्वी में भारत की पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है आप लोग का कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसके इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी है। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिएगा, कहीं इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही कहीं आप लोग को आगे प्रश्न देखने को ना मिल जाए। बारूद, अग्नियस्त्रों और मैदानी तोपखानों की भी लड़ाई शामिल किया गया था। पानीपत का द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट आप लोग पढ़ सकते हैं हमारे साथ। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणियों अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि फतेहपुर सीकरी, आप लोग भी जानते हैं इस प्रश्न को और ये प्रश्न आया भी है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था किसने? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या हुमायूं ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का अकबर ने। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि साल 1602 में मुगल बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात पर विजय स्मृति में बनवाया था। इसे बनवाने में करीब 12 साल का समय लग गया। बुलंद दरवाजा जनपद आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चले चलते हैं
30 नंबर प्रश्न पर, जो कि 30 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स आप लोग का, कि 1582 में दीन इलाही की स्थापना की थी। किसने दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किए थे? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या जहांगीर ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन का। 31 नंबर प्रश्न आप लोग को हल्दी घाटी से रिलेटेड है, कि हल्दी घाटी के युद्ध जो 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप के विरुद्ध और अकबर के सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर आप लोग को दिया गया है स्क्रीन पर, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, राजा बिहारलिमल या राजा भगवान दास। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजा मान सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई पड़ रहे हैं, वो सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पर चलते हैं। 32 नंबर जो है आप लोग का, कि फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया? बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर, कि फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, अकबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि 2024 में यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा इंडियन हिस्ट्री से। 33 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई और आगरा शहर की स्थापना भी की? बताइए, अकबर ने, बाबर ने, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है, सही उत्तर है। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है आप लोग को, कि आमतौर पर यह तस्वीर किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था, ठीक है, और भी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर पर, और ये पूछा गया प्रश्न है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, कि चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके बाद बताइए इसका करेक्ट उत्तर। शिवजी, टिप्पू सुल्तान या उमेद सिंह या महाराणा प्रताप? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम चेतक था, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया था? मैं पहले पानीपत के युद्ध में आप लोग को बता दिया था कि कब किया था, और इसका सही उत्तर बताइए। काबुल का युद्ध, पानीपत का युद्ध, भैरवा के युद्ध या सियालकोट का युद्ध? तो इसका सही उत्तर आप लोग को अभी बताएं, पानीपत के युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोपखाने का उपयोग किया था और अग्नि अस्त्रों का उपयोग किया था, मैदानी तोपखानों का भी प्रयोग किया था। 36 नंबर प्रश्न जो है आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ताजमहल का डिजाइन कौन किया था? सॉरी, ताजमहल का डिजाइनर कौन था? बताइए, शाहजहां स्वयं या उस्ताद ईसा या खुजर खान या खुरमन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग को उस्ताद ईसा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। 37 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, कि निम्न में कौन सी इमारत शाहजहां ने बनवाई है? बताइए, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला या ऑप्शन नंबर सी है आप लोग को दिल्ली की जामा मस्जिद या बुलंद दरवाजा? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, बुलंद दरवाजा इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है, और सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेंगे, कि ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक है। हथिंद्र सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1662 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी मन पसंदीदा पत्नी मुगल ताज की मकबरे के लिए शुरू किया गया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? बताइए, भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अकबर। सती प्रथा को पहली बार भर्त्सना करने वाले अकबर थे। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है आप लोगों के 1582 में अकबर ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? 1582 में अकबर ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न है, कि मुगल वंश का अंतिम राजा बताइए कौन था? बहादुर शाह, जफर या बाबर या ऑप्शन नंबर सी है नसरुद्दीन या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न पर चलते हैं।
40 नंबर जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है कि शिवाजी ने 16 जून 1674 को ताज ग्रहण करके कौन सी उपाधि धारण की थी? चक्रवर्ती सम्राट, छत्रपति, सुल्तान या राजाओं का राजा। तो इसका जो सही उत्तर आप लोग को भी पता है कि छत्रपति को क्या बोलते हैं, उपाधि धारणा की थी। छत्रपति इज द राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी ने 1674 में अपनी राजधानी बनाई थी। कटारगढ़, राजगढ़, पुरंदर, संगौली। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का राजगढ़, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। 42 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, बताइए। गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह या गुरु हरगोविंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स आप लोग का गुरु गोविंद सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर दिया गया है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग का, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। फिर 43 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है बिहार, पटना, तालवंडी या आनंद साहिब या नांदेड़। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चलिए 44 नंबर प्रश्नों को आप लोग सही उत्तर बता दीजिए कि सिख धर्म का संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास या तेग बहादुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का कि जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहे हैं गुरु नानक देव, वो करेक्ट आंसर है। प्रथम सिख धर्म का संस्थापक प्रथम थे गुरु नानक देव। और 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये भी याद रखिएगा, प्रथम और अंतिम पूछा जाता है आप लोग को एग्जाम में। 45 नंबर जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है कि आदि ग्रंथ पुस्तक संबंधित है जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड जल्दी से बता दीजिए, अगर बता दिए तो मैच कीजिए। इसका भी सिख धर्म से संबंधित है आदि ग्रंथ बुक पुस्तक, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, उसका संबंध सिख धर्म से है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। 46 नंबर प्रश्न है आप लोगों की 1577 में अमृतसर स्थापना की थी, किसने किए थे? अर्जुन देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु अंगद देव ने या ऑप्शन नंबर डी गुरु तेग बहादुर ने। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग को गुरु रामदास जी ने किया था 1577 में अमृतसर की स्थापना। आप लोग याद रखिएगा अमृतसर में चले चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? पटना, नांदेड़, तलवंडी या आनंदपुर। तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स आप लोग का सही उत्तर तलवंडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 48 नंबर प्रश्न चलिए कि गुरु गोविंद सिंह जी का हत्या गुल खान पठान ने कहां पर की थी? पटना, अमृतसर, नांदेड़, महाराष्ट्र, लाहौर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी ये सही उत्तर है। सेकेंड लास्ट प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से किसे जाटों के प्लेटो के रूप में जाना जाता है? गोकुल, सूरजमहल, बदन सिंह, कपूर सिंह। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का सूरजमहल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? अमृतसर, कपूरथला या ऑप्शन नंबर सी में लाहौर और पठान दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा अमृतसर स्वर्ण मंदिर स्थित है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। अब आप लोगों ने टोटल 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन लगा लिया, और वो भी इंडियन हिस्ट्री से। कहाँ से? इंडियन हिस्ट्री से, IH। और ये इंडियन हिस्ट्री आप लोग को सिलेबस में भी दिया गया है। तो अगर इंडियन हिस्ट्री से आप लोग को 2024 में एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा टॉप 50 में कितने सही अटेंड किए हैं। अगर आप लोगों ने 40 प्लस भी अटेंड किए हैं तो अगर 2 नंबर का एक आता है, यहाँ पर 80 नंबर का काम कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेशन में। तो फ्रेंड्स आप लोग कितना अटेंड किए हैं सही कमेंट लिस्ट में बताइएगा। प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है 2024 के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हुए तो लाइक जरूर कीजिएगा। फीडबैक आप लोग देख सकते हैं कि कुछ भी कमी हो आप लोग में या कुछ चैप्टर छूट गया हो उसको कवर कराना है तो आप लोग कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द ही आप लोगों को कवर करा दे, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द नज़दीक आने वाला है। फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर में हो रही है कमी तो आप लोग शेयर का थोड़ा अपना हाथ में दम दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, अभी 2024 के एग्जाम के टारगेट बनाते हुए। जय हिंद, जय भारत।